आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान का मुकदमा। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ थाना अपारा में FIR। हथकड़ियां लगाने पर SHO से तल्ख कलामी। पुलिस ने बगैर वारंट छापा मारा, कभी नशा नहीं किया। राना सनाउल्लाह की ड्रामेबाजियों से वाकिफ हूं, ये सब उन्हीं का किया धरा है। इंपोर्टेड हुकूमत खत्म करके रहेंगे, 15 फरवरी के बाद नक्शा बदल जाएगा। सारी कौम इमरान खान के साथ है, शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेख रशीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली गई। गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कत्ल और दहशतगर्द तंजीमों से राबतों का संगीन इल्जाम लगाने वाले कानून का सामना करें। ये हर उस इदारे को गालियां देते हैं जो उनसे जवाब मांगे। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ये मुकदमा सुनेंगे। पिटीशन सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई है। इमरान खान, परवेज इलाही और मुनिस इलाही की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत। साबिक वज़ीर दाखिला सुलझे हुए सियासतदान हैं। धमकियां और गिरफ्तारियां खौफजदा नहीं कर सकती। मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले खुदा का खौफ करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब की तनकीद। 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी, इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मईशत को जो धचका लगाए, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। मैं अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिलके मुझे काम करना है। जो इलेक्शन से डर रहा है वो नजर आ रहा है। इंतखाबात जब भी हुए नून लीग ही जीतेगी। हम अवाम में हैं। मुल्क में 4 साल तक घड़ी चोर की हुकूमत थी, वो पब्लिक में नहीं जा सकते। फितना खान ने मुल्क की मईशत पर खुदकुश हमला किया। IMF मुआहदे ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ख्वाहिश के बावजूद रिलीफ नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करने का अज़्म। फिलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। आइन क्या कहता है, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया है। नून लीग का और आसिफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था। मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती। जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। PTI इक़्तिदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरियम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करा लेती। मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी ही नहीं। अगर इमरान खान दहशतगर्दी लाए हैं तो उनके दौर में धमाके क्यों नहीं हो रहे थे? कब्रिस्तान बनाकर अमन कायम नहीं होते। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत की कमर तोड़ दी। सूरत हाल का हल निकालने के बजाय मुखालिफिन की पकड़ धकड़ जारी। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। इलेक्शन बहरसूरत करवाना ही पड़ेंगे। फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पैक के तहत हजारों मेगावाट बिजली पाकिस्तान में बन रही है। चाइना ने पाकिस्तान का सैलाबों में, तूफानों में, जल्जलों में, जंगों में साथ दिया, अमन में साथ दिया। माजी करीब में कुछ खुद पैदा करदा मुश्किलात हमने की, जिससे कि सी पैक में वो तातुल का शिकार हो गया। इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस आफ्टरनून टू इनॉग्रेट K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट। सस्ते और मयारी मुतबादिल तवानाई ज़राए वक्त की ज़रूरत है। सी पैक के तहत मुल्क में पैदावारी मंसूबों पर काम जारी। सोलर एनर्जी पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट हाइडल पावर की सलाहियत मौजूद। तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जाती हैं। कोयले से पैदावार हासिल करके ज़र मुबादला की बचत हो सकती है। वज़ीर आज़म कराची में K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। सानहा पेशावर में मुलव्वस दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब पहुंच गए। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में आया, सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मोटरसाइकिल तलाश कर ली, सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई। शहर में सेफ सिटी कैमरे नहीं, शहरियों से दरखास्त करके फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। मुल्क दुश्मनों को कटहरे में लाया जाएगा, एक एक शहीद का बदला लेंगे। अफसोसनाक वाक़े के बाद अफवाहें और साजिशी थ्योरी गम में इजाफे का सबब। बच्चों की लाशों पर सियासत न की जाए, IG खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्रोन हमले की बातें बेबुनियाद करार। हर आंख अश्कबार है, दिल खून के आंसू रो रहा है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हाई कोर्ट में हम रिट करते हैं, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। हमने कंधा जनाजे को दिए है, वो कहते हैं इलेक्शन की तारीख दे दें। इलेक्शन होंगे और मज़ीद भी होंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है, मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि रियासत खतरे में है। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देने से इनकार की बात सरासर गलत। खत में वाज़े लिखा था, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन जरूर होंगे, लेकिन पहले रियासत को देखना होगा। इमरान खान की झूठ की सियासत के खात्मे का वक्त आ गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा CTD अदम तवज्जोही का शिकार। फंड्स और वसाइल के साथ नफरे की कमी का भी सामना। सूबे में एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 700 से जायद वाक़यात। पुलिस एहलकार ज्यादा निशाना बने। पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट 14 बरस से ज़ेर इल्तिबा। मंसूबे के तहत शहर के 850 से जायद मकामात पर 6000 कैमरे नस्ब किए जाने थे। 10 अरब रुपए मालियत का मंसूबा 20 अरब तक जा पहुंचा। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक मेंबरान ने इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। ममनुआ फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील खारिज। PTI को जारी शो कॉज नोटिस बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी की तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। PTI चेयरमैन का एतराज़ है, अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है उनकी मौजूदा पोजीशन क्या है। दरख्वास्त गुजार ने साबिक वज़ीर आज़म का 2018 वाला बयान हलफी चैलेंज किया था। जज के ऊपर भी एतराज़ उठाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी।
तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की लटकती तलवार। इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कौमी असम्बली के हल्का 193 राजिनपुर से अवैस लगारी के बेटे के मुकाबले के लिए मोहसिन लगारी को मैदान में उतारने का फैसला। IMF हुक्काम और वजारत खजाना के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सरकारी अफसरों के असासे आवाम के सामने रखे जाएं। तफसीलात पब्लिक करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाए। मॉनिटरी फंड की शर्त शिफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने का भी मुतालबा। अफसरों की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर मजीद ₹2.54 बढ़ गई। 271 रुपए 35 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोना भी मजीद महंगा। फी तोला निर्ख 2200 रुपए के इजाफे के बाद 2,07,200 रुपए तक पहुंच गए। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस को काम करने की इजाजत। निगरान हुकूमत के तैनात 55 लॉ अफसरों को अदालतें अलॉट। अवामी मुश्किलात के पेश नज़र सूबाई काबीना का इक़दाम। नोटिफिकेशन जारी। फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों पर गाड़ी रोकने का जुर्म। कराची में खातून आपे से बाहर। डीएसपी ट्रैफिक से बदतमीजी। बुजुर्ग अफसर को धक्के थप्पड़ भी मार दिया। मुआफी तलाफी के बाद मामला खत्म। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। JIT दुबई और कीनिया से मालूमात हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गई। टीम रवां हफ्ते अपनी रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में राबिता सड़कें बदस्तूर बंद। लेह में पारा -12, कालाम -9, अस्तोर पारा चुनार -7 और स्कर्दू में -6 डिग्री तक गिर गया। मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार। भारत के दिफाई बजट में 13% इजाफा। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने $505 अरब के मिज़ानिये का ऐलान कर दिया। $73 अरब सिर्फ दिफा कीमत में मुख्तस। अपनी फौज पर ज्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक में हिंदुस्तान का तीसरा नंबर। और उर्दू अदब का बड़ा नाम आज भी जुबान ज़द-ए-आम। इंतजार हुसैन को दुनिया से रुखसत हुए 7 वर्ष बीत गए। अफसाने को नया रंग देने वाले मुमताज अदीब की तसानीफ आज भी पढ़ने वालों में मकबूल हैं।